व्लादिमीर पुतिन बीजिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और यहां पर कहना चाहूंगा, आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक आधिकारिक बयान दिया, जिसे सभी ने सनसनीखेज खबर के रूप में लिया। उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया, उद्धरण, चूंकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही संवाद बनाए रखने और संकट के राजनीतिक समाधान में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे बड़ी सफलता मिली हो। इसी बीच पुतिन बीजिंग जा रहे हैं। चीन ने पहली बार यूक्रेन के संदर्भ में पहली बार आधिकारिक तौर पर हम कहा है, यानी अमेरिका और चीन साथ हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के बाद पहली बार संयुक्त रुख जैसी बात सामने आई है। मैं चाहता हूं कि इस खबर का ईमानदारी से विश्लेषण हो। यहां भी हमेशा की तरह शैतान बारीकियों में छुपा है। मेरा नाम एलेक्सिया पेचिए है। आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां ताजा खबरें तुरंत प्रकाशित होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद और व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा से पहले चीन ने कहा कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद को तैयार है। विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तव में क्या कहा, उद्धरण, चीन और अमेरिका संवाद बनाए रखने और संकट के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यहां मैं तुरंत बता दूं कि संवाद बनाए रखना और रचनात्मक भूमिका निभाना जैसी बातें कूटनीतिक भाषा में सबसे नरम शब्दों में से हैं। हाँ, मुझे संस्थान के दिनों से याद है, अगर आप कूटनीति की कोई भी किताब खोलेंगे तो देखेंगे कि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी जिम्मेदारी से बचने का। ये कहना कि हम संवाद बनाए रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, ये मध्यस्थता के शब्द नहीं है। इसमें ना तो कोई योजना है, ना ही कोई बातचीत, ना कोई गारंटी, ना ही इस संघर्ष को सुलझाने या सुधारने की कोई कोशिश। नहीं, सिर्फ संवाद और रचनात्मक भूमिका। ये वही परिभाषाएं हैं जो चीन फरवरी 2022 से यूक्रेन के बारे में कह रहा है। ट्रंप शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के बाद ये चीनी विदेश मंत्रालय का बयान है। शी जिनपिंग ने कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रचनात्मक चीन अमेरिका संबंधों के निर्माण और रणनीतिक स्थिरता के लिए एक नए दृष्टिकोण पर सहमति बनाई है। फिर से हम रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता सुनते हैं, जो बीजिंग ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए नया शब्द प्रस्तावित किया है। इसका मतलब है कि सहयोग को आधार मानते हुए प्रतिस्पर्धा सीमित दायरे में हो सकती है, मतभेदों को नियंत्रित किया जा सकता है और एक पूर्वानुमेय दुनिया हो सकती है। इस पूरी अवधारणा में यूक्रेन प्रबंधित मतभेदों के तत्वों में से एक है, यानी इस मतभेद का समाधान नहीं बल्कि इस मतभेद का प्रबंधन करना। ऐतिहासिक अनुभव की दृष्टि से पढ़ना क्यों जरूरी है? यह बस फरवरी से यूक्रेन पर चीनी बयानों की पूरी समय रेखा को देखना जरूरी है। मुद्दा यह है कि चीन ने रचनात्मक भूमिका शब्द शायद 100 बार या उससे भी ज्यादा कहा है। हर बार ठोस नहीं होता। साथ ही ध्यान दें, चीन रचनात्मक भूमिका की बात करता है, पर रूस को ऐसे सामान देता है जो सीधे रूसी सैन्य मशीन में इस्तेमाल होते हैं। इसके बदले में रूस ने चीन को पनडुब्बी, मिसाइल और दूसरी संवेदनशील तकनीकें दी। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद, अमेरिका के एक प्रमुख विश्लेषण केंद्र ने आज आकलन जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप के बीजिंग पहुंचने पर शी जिनपिंग को विश्वास है कि वह जीत रहे हैं। वो अपने अधिकारियों से काफी समय से कह रहे हैं कि पूर्व उठ रहा है और पश्चिम पतन की ओर जा रहा है और समय और गति चीन के पक्ष में है। चीन नहीं चाहता कि रूस पूरी तरह से पराजित हो जाए, क्योंकि इससे यूरोप में अमेरिका के खिलाफ मुख्य रणनीतिक संतुलन खत्म हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि रूस बहुत स्पष्ट रूप से हार जाए। इससे चीन के विकास और रूस के साथ साझेदारी कमजोर होगी। और यहां यह स्वीकार करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से चीन की इन भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने सहयोगियों को चिंतित कर दिया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ताइवान को औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के खिलाफ चेतावनी दी और यहां तक कि द्वीप की रक्षा के विचार की बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने ताइपे को अमेरिकी हथियार बिक्री को बीजिंग से व्यापारिक रियायतें पाने का जरिया बताया। बस प्राथमिकताओं का क्रम यही है।
वैसे भी ट्रंप ताइवान को चीन के हवाले कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था, ताकि खुद को दोहराना ना पड़े। अगर बहुत संक्षेप में कहें तो ट्रंप ने ताइवान को सलाह दी कि वो शांत रहे, ज्यादा ना दिखे और चीन को नाराज ना करे या चीन को उकसाए नहीं। अब पुतिन इस पृष्ठभूमि में बीजिंग क्यों जा रहे हैं? क्रेमलिन ने पेस्कॉव के जरिए से नियमित संपर्क बताया, वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसे और सटीक तरीके से बताता है। पुतिन की ये यात्रा बीजिंग की मॉस्को और वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों को साधने और खुद को एक अहम शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश है। लेकिन यह भी पता चला है कि पुतिन शी जिनपिंग के साथ रणनीतिक सहयोग पर एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए आएंगे, और ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करना बीजिंग द्वारा यूक्रेन पर अपनी रचनात्मक भूमिका घोषित करने के 5 दिन बाद कूटनीतिक दृष्टि से विरोधाभासी नहीं है। ये चीन एक ही समय में ट्रंप से कहता है कि हम यूक्रेन के मुद्दे पर मदद करेंगे और पुतिन से कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीजिंग ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वे तटस्थ हैं, और यहाँ ये मानना महत्वपूर्ण है कि बीजिंग खुशी खुशी जिम्मेदारी का बोझ मैक्रों, स्टारमर और मर्ट्स के नेतृत्व वाले इच्छुक यूरोपीय गठबंधन पर डाल देगा। चीन पूरी तरह से संतुष्ट है अगर जल्दी जल्दी बनाया गया अमेरिकी शांति योजना या डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध समाप्त करने की योजना पुतिन की अड़ियल दीवार से टकरा जाए। यह संभावित गतिरोध चीन के लिए शांति प्रक्रिया में शामिल होने और हालात बदलने की क्षमता दिखाने के अवसर खोलता है। दूसरे शब्दों में, चीन इंतजार कर रहा है कि अमेरिका और यूरोप पुतिन से बातचीत करते करते थक जाएं, और तब चीन, आप जानते हैं, विजेता बनकर उभरेगा जो सभी को एक साथ ला सके। और चीन इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात के बाद यूक्रेन पर कहा, हाँ, चर्चा हुई, ये वही संघर्ष है जिसका समाधान हम चाहते हैं। फिर से हम देखना चाहते हैं, ये कोई समझौता नहीं है कि शांति हासिल करनी है, ये कोई समझौता नहीं है कि मध्यस्थता के लिए प्रयास किए जाएंगे। हम देखना चाहते हैं, ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और दुर्भाग्यवश ये स्वीकार करना चाहिए कि ट्रंप एक बार फिर कुछ भी हासिल करने में पूरी तरह असफल रहे। और अंत में मैं फाइनेंशियल टाइम्स की जानकारी जोड़ूंगा, जिन्होंने एक दिन पहले लिखा था कि इस साल के अंत तक यूक्रेन पर कोई शांति समझौता नहीं होगा। पुतिन को लगता है कि रूस साल के अंत तक पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने ये ट्रंप से कहा और ट्रंप ने इस पर भरोसा किया, इसलिए वो इंतजार करने को तैयार है। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण के जरिए कोई भी सहायता राशि भेज सकते हैं। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। यही था। ध्यान रखें। अलविदा।